हेलो दोस्तों, मैंने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में। ये स्टोरी है कैमल के बारे में। कैमल का मतलब क्या होता है? ऊँट। ओके एंड और किसके बारे में? जैकल के बारे में। ऊँट जैकल का मतलब क्या होता है? सियार। आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा, अगर इसका मतलब आपको नहीं पता होगा तो आप समझ जाओगे कैसा दिखता है सियार। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और कुछ वोकेबलरी सीखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले की बात है क्या? अ कैमल, एक ऊँट, एंड और अ जैकल, एक सियार, वर फास्ट फ्रेंड, दोनों क्या थे? जिगरी दोस्त थे। यहाँ पे आपको फास्ट फ्रेंड का मतलब जानना चाहिए। फास्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फास्ट फ्रेंड में जो फास्ट का मतलब क्या होता है? जिगरी। ओके, क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो अच्छे दोस्त रहते हैं ना। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। ये तो आप सभी को पता होगा। ओके, एक लंबे समय पहले एक ऊँट और एक सियार कहते जिगरी दोस्त थे। वन डे, एक दिन, द जैकल, जो सियार था, उसने सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, किस यह सलाह दी, टू द कैमल, किसको? ऊँट को। क्या सलाह दी थी उसने? टू ईट वाटर मेलन्स, खाने की। क्या? तरबूज खाने की। ओके। इन अ फील्ड, कहाँ पर? खेत में। एक्रॉस अ रिवर, जो कहाँ पर है? नदी के पास, पार। ओके। अब आपको यहाँ पे फील्ड का मतलब जानना चाहिए क्या होता है, एंड एक्रॉस का मतलब। वाटरमेलन का मतलब तो आप सभी को पता होगा, तरबूज होता है। ईट का मतलब खाना। फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत। ये सब आपको याद करना चाहिए, खेत, किसान वाला खेत। ओके। एंड एक्रॉस का मतलब क्या होता है? के पार। किसके पार? नदी के पार। आगे देखते हैं हम क्या होता है। द कैमल एग्रीड, जो ऊँट था वो क्या सहमत हो गया? किसकी बात पर? सियार की बात पर। कहाँ पे? वाटरमेलन खाने की बात पर, तरबूज खाने की बात पर। ओके एंड और कैरिड द जैकल, और कैरी किया किसको? जैकल को कैरी किया। ऑन इट्स बैक, कहाँ पर? उसकी पीठ पर। एक्रॉस द रिवर, नदी के पार तक। अब यहाँ पे कैरी का मतलब समझिए। कैरिड का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को कैरी करना, उठाना। अब क्या, कैसे समझ में आएगा आपको? देखो, जो ऊँट था उसने उसकी पीठ पर उठाया था कि नहीं सियार को, तो उसने कैरी किया था, उसको उठाया था, उसको बोलना ले जाना बोल सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे उठाकर, उसको बोलते हैं कैरी करना। ओके, आगे देखते हैं। रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचकर, कहाँ पर? खेत पर, जहाँ पर तरबूज लगे हुए हैं। ओके। दे बिगेन टू ईट, उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। दे किसके लिए? सियार और उसके लिए, क्या बोलते से, सियार एंड ऊँट के लिए। अब यहाँ पे रीचिंग का मतलब समझिए, बिगेन का मतलब भी समझिए क्या होता है। रीचिंग मतलब किसी प्लेस पर पहुँचना होता है। ओके। एंड बिगेन, ये बिगिन के पास्ट में, इसका मतलब शुरू करना होता है, लेकिन यहाँ पे शुरू किया या शुरू कर दिया था वो होगा। ओके। ईट द वाटरमेलन, उन्होंने क्या? तरबूज खाना शुरू कर दिया था। व्हेन द जैकल हैड ईटन टू इट्स फील, जब। वैन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जब। जब भी वैन के आगे सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं मिलता तो इसका मतलब जब हो जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क रहता तो उसका मतलब क्या होता है? कब। जब जो सियार ने पूरा खा चुका था, पेट भर कर खा चुका था। फिल मतलब पूरा, पेट भर कर बोलेंगे यहाँ पे। टू इट्स फिल मतलब जितना उसको लगा था उसने खा लिया था। उसके बाद क्या होता है? इट बेगेन टू हाउल, अब उसने क्या कर दिया था? हाउल का मतलब समझिए पहले क्या होता है। हाउल का मतलब एक लंबी आवाज़ में चिल्लाना होता है। बिगेन का मतलब तो पता है आपको, बताया यहाँ पे शुरू करना होता है। उसने शुरू कर दिया था क्या? हाउल। हाउल का मतलब जैसे आपने देखा होगा, कुत्ते लोग चिल्लाते हैं नाइट में बहुत एक लंबी आवाज़ से, उसको बोलते हैं हाउल। तो यहाँ पे क्या होगा? चिल्लाना एक लंबी आवाज़ के साथ। ओके। किसने किया था? सियार ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसके आगे क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट हम। द कैमल, जो ऊँट था, रिक्वेस्टेड, उसने विनती की, रिक्वेस्ट किया, इट नॉट टू डू सो, मतलब कि ऐसा ना करे। किससे किया? सियार से, कि ऐसा चिल्लाए नहीं कर, क्योंकि। अब देखते हैं। बट द जैकल, लेकिन जो सियार था, रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, कि दैट, की इट वाज इट्स हैबिट, कि वह इसकी हैबिट है, टू हाउल, चिल्लाना, आफ्टर द मील, किसके बाद? भोजन के बाद, खाना खाने के बाद उसकी आदत है चिल्लाना। ओके। यहाँ पे आपको क्या सीखना होगा? हैबिट का मतलब सीखना होगा। हैबिट का मतलब आदत होती है। ओके, आदत। एंड रिप्लाई का मतलब तो उत्तर देना, प्रतिक्रिया, मतलब कोई कुछ पूछता है तो उसका वापस आंसर देना, उसका मतलब क्या होता है? रिप्लाई करना। ओके। मील का मतलब तो पता होगा, खाना, भोजन बोल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम क्या होता है। इन द मीन टाइम, उसी वक्त या इसी समय बोल सकते हैं। क्या होता है? पहले आप
इन द मीन टाइम का मतलब समझ लिए उसी समय बोल सकते हैं, इसी समय बोल सकते हैं। जब कब? जब वो वहाँ पे खा रहा था और जो सियार चिल्ला रहा था लंबी आवाज़ में, क्या होता है? द फार्मर कैम देयर, वहाँ पे क्या फार्मर आ जाता है, किसान आ जाता है। ओके, फार्मर का मतलब किसान होता है, किसान आ जाता है वहाँ पर खेत पर। ओके, आगे देखते हैं। द जैकल हिड हिमसेल्फ इन सम बुशेस, जो जैकल रहता है सियार, वो सियार रहता है वो छुपा लेता है किसको? खुद को। कहाँ पे? इन सम बुशेस, झाड़ियों पे, कुछ झाड़ियों पे छुपा लेता है। अब यहाँ पे बुशेस का मतलब जान लीजिए। एंड हिडी, हाइड के पास्ट फॉर्म इसका मतलब होता है छिपना। एंड बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ। ओके, झाड़ियों में क्या छुपा लेता है? कौन? सियार खुद को। द फार्मर बीट द कैमल बैडली, जो किसान रहता है बीट मारता है किसको? कैमल को, ऊँट को। बैडली मतलब बुरी तरह से। यहाँ पे जो बीट का मतलब क्या होता है? मारना या पीटना बोल सकते हैं। बैडली का मतलब बुरी तरह से। बीट, बीट ये बीट की सेकंड फॉर्म होती है। बीट, बीट, बीटन। ओके, इसका मतलब होता है पीटना या मारना। बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से। ओके, जो फार्मर रहता है, जो किसान रहता है, बुरी तरह से मारता है, पीटता बोल देंगे किसको? ऊँट को। ओके, नेक्स्ट। द कैमल रैन फॉर लाइफ, जो कैमल रहता है, ऊँट रहता है, भाग जाता है किसके लिए? लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए। कहाँ? टूवर्ड्स, की ओर। द रिवर, नदी की ओर। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या टूवर्ड्स का मतलब देख लेंगे क्या होता है? की ओर होता है। एंड रैन का मतलब रन की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? भागना, दौड़ना। ओके, लाइफ बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए क्या करता है? जो ऊँट रहता है भाग जाता है किसकी ओर? नदी की ओर। ओके, की ओर। आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद बोल सकते हैं, कुछ समय बाद। बोथ कैम टू द रिवर, दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं? यहाँ जाते हैं कहाँ पे? नदी, नदी के पास। ओके, द कैमल अगेन कैरीड, जो ऊँट रहता है फिर से क्या करता है? कैरी करता है जैकल को, सियार को। ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ पर। ओके, अगेन का मतलब क्या होता है? फिर से बोल सकते हैं, पुनः बोल सकते हैं, फिर से या पुनः। ओके, आगे देखते हैं। वैन इट रीच द मिड स्ट्रीम, जब ये कहाँ पहुँचता है? इट किसके लिए? यहाँ पे ऊँट के लिए है। ओके, जब ऊँट कहाँ पहुँचता है? मिड स्ट्रीम मतलब नदी की बीच धारा पे। मिड मतलब मध्य होता है, तो स्ट्रीम मतलब धारा। ये नदी की बीच धारा में पहुँचता है, ये नदी में बीच में पहुँचता है। इट बिगैन टू रोल इट सेल्फ इन टू द वाटर, शुरू कर देता है क्या? टू इट रोल मतलब घुमाना, इट सेल्फ खुद को, इन टू द वाटर पानी में। ओके, घुमाना शुरू कर देता है। कौन कर देता है? ये ऊँट शुरू कर देता है घुमाना। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। द जैकल रिक्वेस्टेड, जो सियार था उसने रिक्वेस्ट की किससे? किससे किया रिक्वेस्ट? ऊँट से। इट नॉट टू डू सो, ऐसा ना करे करके, जो घुमा रहा था, रोल कर रहा था वो पानी में। लेकिन, बट लेकिन, द कैमल रिप्लाइड, जो ऊँट ने रिप्लाई किया, वापस उत्तर दिया, दैट की इट वाज हिज हैबिट, हिज हैबिट मतलब ये उसकी आदत है, डू सो ये करने की, आफ्टर द मील खाना के बाद, भोजन करने के बाद इसकी आदत है किसकी? इसने किसने उत्तर दिया? ऊँट ने किसको? सियार को, कि ऐसा करने की आदत है उसकी। ओके, द रिजल्ट वाज दैट, तो जो परिणाम था, क्या परिणाम क्या निकला? दैट की, जो क्या था? जैकल ड्राउंड, जैकल था वो डूब गया। ड्राउंड का मतलब क्या होता है? डूबना होता है। ओके, डूबना। जो परिणाम क्या निकला बाद में कि जो सियार था वो डूब गया। अब इसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं स्टोरी क्या थी, जो आपको भी समझ में आया, जिससे आपको मज़ा आए स्टोरी पढ़ने में और इंग्लिश सीखने में। अब लंबे समय पहले की बात है, क्या है कि एक ऊँट था और एक सियार था, दोनों के जिगरी दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ, जो सियार ने सजेस्ट किया किसको? कैमल को, कि वाटरमेलन खाना खाया जाए करके। कहाँ पे? खेत पे, जो कहाँ पे था? नदी के पार था। ओके, फिर क्या होता है कि जो ऊँट एग्री हो जाता है किसकी बात पे? सियार की बात पे, वाटरमेलन खाने की बात पे। ओके, फिर क्या करता है और एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है, और उसके बाद ले जाता है सियार को अपनी पीठ पर नदी के पार। ओके, वहाँ पहुँच वे शुरू कर देते हैं तरबूज खाना। जब जैकल अपना खा लेता है, मतलब पेट भर कर खा लेता है फुल होते तक, तो क्या होता है कि फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है एक लंबी आवाज़ में। ओके, हाउल करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, जो
ऊँट रहता है रिक्वेस्ट करता है किससे कि जैकल से कि ऐसा ना करे सियार से, बट जो जैकल रहता है वो रिप्लाई करता है कि यह उसकी आदत है आफ्टर खाना खाने के बाद। ओके, इन द मीन टाइम उसी वक्त क्या होता है, उसी दौरान बोल सकते हैं, जो किसान आ जाता है कहाँ पे, वहाँ पे खेत पर, और वो जो क्या सियार रहता है वो छुप जाता है कहीं झाड़ियों पे, वहीं पे अपने आप को छुपा लेता है। फिर के किसान बहुत बुरी तरह से पीटता है किसको, ऊँट को। फिर क्या होता है, जो ऊँट रहता है भाग जाता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए नदी की ओर। कुछ समय बाद क्या होता है, दोनों नदी के पास आ जाते हैं। फिर जो ऊँट रहता है फिर से वो कैरेट करके ले जाता है किसको, सियार को, उसकी पीठ पर। एंड जब वो नदी के बीच धारा में पहुंच जाता है, नदी के बीच में, तो वो अपने आप को घुमाना शुरू कर देता है ओके पानी में। एंड फिर क्या होता है, जो सियार रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे, लेकिन जो ऊँट जो रहता है वो उत्तर देता है, रिप्लाई करता है कि ये इसकी आदत है उस खुद की, कि जो खाना खाने के बाद ऐसा करने क्योंकि। एंड जो रिजल्ट क्या निकलता है कि जो सियार रहता है वो डूब जाता है पानी में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।